इसलिए ये जो फैक्ट्रियां हैं केवल उनके लिए नहीं है, ये जो हमारे साथी हैं, छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद ये रोजगार के लिए आगे आएंगे, इनको सबको रोजगार यहाँ मिलेगा। हमारी गन्नौर मंडी को सफल करने के लिए, गन्नौर वासियों को सुविधा के लिए एक नेशनल हाईवे गोहाना से गन्नौर, गन्नौर से बड़ा एक छोटा सा टुकड़ा जो हमारा गोहाना से हॉर्टिकल्चर मंडी को जोड़ता है, और यदि सीधा हम उसमें यूपी में प्रवेश करते हैं, लगभग 60 किलोमीटर का टुकड़ा है। और यदि हरियाणा का टुकड़ा देखा जाए तो लगभग 32 किलोमीटर का टुकड़ा है, जो वाया खानपुर से होके गन्नौर पहुंचता है, गोहाना जाता है। वहां से हमारे 152 जी कटरा एक्सप्रेस वे गोहाना से गद्देवाला पानीपत, और हमारा NH-44 और यमुना एक्सप्रेस वे और देहरादून एक्सप्रेस। हम सब के नेता, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री, पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, मैं गन्नौर पहुंचने पर हमारी जो संस्था है देवल संस्था, उसकी ओर से और अपने गन्नौर वासियों की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने निजी समय से अपना समय निकालकर हमारे लिए समय दिया और इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भड़ोली जी और हमारे साथी विधायक हमारी बड़ी बहन कृष्णा गलाव जी, नितिन बदान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों युवा साथी जिलाध्यक्ष गजेंद्र जी, अशोक भाई, हमारे सोनीगढ़ के डीसी साहब सुशील सारवान जी, और तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, ऑफिस बेरर और अधिकारी, और विशेष तौर पर यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे गन्नौर के जो देश का भविष्य है, हमारे बच्चे जो मेधावी छात्र इनाम पा रहे हैं और जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, और साथ में जो उनके अभिभावक आए हैं, उन सबका मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम में आदरणीय मैं मुख्य अतिथि जी को थोड़े शब्दों में अपनी संस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। इस संस्था का क्या लक्ष्य है और ये संस्था कब से गन्नौर के बीच में बच्चों के लिए और आम लोगों के लिए सेवा कर रही है। आदरणीय मनोहर लाल जी, हमने आज से लगभग 9 साल पहले हमने इस संस्था का संचालन किया था। इस संस्था के अंतर्गत हम जैसे आज का कार्यक्रम भी आपके सामने चल रहा है कि बच्चों को हम शिक्षा में इनको एक कंपटीशन की भावना जगाते हैं। जब इनको हम समय से, जब इनकी परीक्षा होती है, स्कूलों में जाकर हम इनको बताते हैं कि भाई आपके लिए ये इनाम रखे गए हैं। उस इनाम को देखकर ये नौजवान, ये बच्चे, जब इनको चाहत होती है कि मुझे स्कूटी जीतनी है, तो इनके अंदर पढ़ाई की भावना आती है, कॉम्पिटिशन की भावना आती है। और इसका परिणाम ये है, जिस दिन हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था आज से 9 साल पहले, बीच में कोविड के 2 साल रहे जिससे हमारा कार्यक्रम प्रभावित रहा, उसका परिणाम ये है कि इस कार्यक्रम का कि आज पूरे जिले में जितनी मेरिट आती है उसका लगभग 37% मेरिट हमारे अकेले गन्नौर की मेरिट रहती है। हमने बच्चों ने इसकी एक प्रेरणा दी है, एक कॉम्पिटिशन की भावना जगाई है कि आप अच्छे नंबर लेके आइए और आपको देवा संस्था मंच पे सभा देवा संस्था स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, 10 एम्बुलेंस हमने पिछले 7 साल से अपने गन्नौर के लिए समर्पित की, जिसमें लगभग 40,000 परिवार ऐसे लाभार्थी हैं जो आज तक उसकी सेवा का लाभ उठा रहे हैं। चाहे देवा अकेडमी की बात हो, चाहे देवा संस्था के द्वारा गांव में दी गई सफाई की जो हमारी गाड़ियां हैं, ई ऑटो है, उनकी बात हो, चाहे गरीब परिवार की लगभग 4,000 से ज्यादा संख्या जिन बेटियों की शादी में आर्थिक मदद की उनकी बात हो, और शहर में सफाई व्यवस्था की बात हो, पीने के पानी की बात हो, तो बढ़ चढ़कर हमारी संस्था ने आम लोगों के लिए काम किया है। और शहर के बहुत सारे ऐसे व्यापारी भाइयों ने हमारी मदद भी की, कुछ कारोबारियों ने हमारी मदद की। आपका सीमित समय है और लोग आपसे सुनने के लिए आए हैं। केवल मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, विधायक होने के नाते हमारी सारी जितनी हमारे शहर की डिमांड है हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है, और उन्होंने बहुत सारी डिमांड पे काम भी किया है। हम केंद्र सरकार की तरफ से एक छोटी सी आपको डिमांड रख रहे हैं। आपने और हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने गन्नौर के अंदर 2,500 करोड़ की लागत से, लगभग 2,500 करोड़ की लागत से हॉर्टिकल्चर मंडी का निर्माण किया है, जो कि हमारे जिले की एक अलग पहचान बनी। चाहे खरगोदा में मारुति की बात हो, मारुति कारखाने की,
और चाहे हमारी मंडी की बात हो, हॉर्टिकल्चर मंडी, ये दो बड़ी चीज हमारे क्षेत्र को आई। और इसको इस रफ्तार को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस मंडी का जो मकसद, जो लक्ष्य ये है कि हमारे उत्तर भारत के जो किसान जो फल सब्जी का काम करते हैं वो यहाँ तक पहुंचे और उनका व्यापार बढ़े। उसकी एक कड़ी में एक शर्त, एक आपके एक अरदास लगाते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा जो हमारा गोहाना से इस हॉर्टिकल्चर मंडी को जोड़ता है, और यदि सीधा हम उसमें यूपी में प्रवेश करते हैं, लगभग 60 किलोमीटर का टुकड़ा है। और यदि हरियाणा का टुकड़ा देखा जाए तो लगभग 32 किलोमीटर का टुकड़ा है, जो वाया खानपुर से होके दन्नौर पहुंचता है, गोहाना जाता है। वहां से हमारे 152 जी कटरा एक्सप्रेसवे गोहाना से जद्दे वाला पानीपत, और हमारा NH-44 और यमुना एक्सप्रेसवे और देहरादून एक्सप्रेस, ये 6 हाईवे मात्र 60 किलोमीटर में जुड़ जाते हैं। तो आप केंद्र सरकार में बैठे हैं, तो आपसे निवेदन है, हमारा पैसा आप स्वीकार कीजिए और इस पे हमारी मदद। दूसरा, मेरी 2 मिनट और आपकी देना चाहता हूँ, विशेष तौर पे जो बच्चे आज इनाम पा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। मैं उनको ये अपनी ओर से कहना चाहता हूँ कि ये केवल कार्यक्रम आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, जो 11th क्लास में हैं, जो 9th क्लास में, क्योंकि यहाँ पर जो सम्मानित होने वाले बच्चे हैं वो 4th क्लास के, 10वीं और 12वीं क्लास के, तो उनके लिए कहना चाहता हूँ, कई बार मुझे कॉल आती है कि मेरा 1 नंबर से कसर रहेगी, मेरे को स्कूटी मिल जाती, मुझे लैपटॉप मिल जाती। ये कार्यक्रम आपके लिए है, एक व्यवस्था बनाई गई है। और एक आध बार ऐसा भी हुआ है किसी का परिणाम बाद में आता है, उसके बाद उसके घर में वो प्राइज पहुंचा है, फिर भी कोई कमी पेशी रह गई होगी तो वो प्राइज आपके घर तक जरूर पहुंचेगा। मैं आप संस्था की ओर से आश्वासन दोबारा मैं सभी आए अतिथियों का मैं दोबारा स्वागत करता हूँ। और आदरणीय मनोहर लाल जी को एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जो कि कर्नाटक लोकसभा में आपने बहुत सारे कार्य, बहुत सारे गांव में एक सराहनीय कार्य शुरू किया है। हमने भी उसकी एक तरीके से उसी वर्ष पे चलते हुए कन्नौर के कई बड़े गांव में, जो किसी एक बड़े गांव के सबसे मजबूत आदमी होते हैं, सबसे साधन संपन्न होते हैं, और कुछ ऐसे परिवार जो किसी न किसी कारण से पीछे रह गए, ऐसे लोग, चाहे उनके परिवार में उनके बच्चों की शिक्षा की बात हो, चाहे उनके रोजगार की बात हो, ऐसे लोगों का काबिल बनाने का काम किया है। और अब तक हमारे 4 बड़े गांव हमने कवर किए हैं, चाहे गसोली की बात हो, चाहे कुरखास की बात हो, बेगा दतोली की बात। तो मेरा आपसे निवेदन ये भी है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे कारखाने, कंपनियां जो CSR उनका फंड होता है, तो कुछ ऐसी चीजें जो शिक्षा के काम आ सके और इन गरीब लोगों को ऊपर उठाने का, जो इनका जीवन स्तर बदलने का प्रयास हो, इसके मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। एक सरकार से, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने भी अरदास लगाई कि आप भी एक ऐसा तालमेल हमारे व्यापारियों के साथ बने, क्योंकि उनको अपने एम्प्लॉइज की जरूरत होती है और हमें रोजगार की जरूरत होती है। हमारा एक बेहतर तालमेल बने और हम चाहे मेरे माध्यम से, चाहे हमारे और पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, उनके माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि इनको रोजगार मिल सके। दोबारा से मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, और मैं मंच से हम सब के नेता मेरे आदर्श मनोहर लाल जी को आमंत्रित करता हूँ, आइए और हमारे गन्नौर वासियों को, इन बच्चों को अपना संदेश दीजिए। गन्नौर के युवाओं का जोश और उत्साह नाप लिया जाए, नापा जाए। 3 बार लगाऊंगा थर्मोमीटर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये बहुत ही आज ऐतिहासिक और सुंदर अवसर है जब हमारे एक राजनीतिक साथी ने सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन या सोसाइटी सेवा के माध्यम से समाज की सेवा का जो एक संकल्प लिया हुआ है, उस संकल्प का एक प्रकार से नमूना, एक प्रदर्शन आज हमारे सामने। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी कौशिक, हमारी विधायक राय से बहन कृष्णा गहलोत जी, इस कार्यक्रम के संयोजक बहुत हमारे पुराने साथी, भले ही एक बीच में मोड़ आ गया था, उस मोड़ को फिर सुधार दिया गया है,
ऐसे मोड़ पर जाने वाले साथी भाई देवेंद्र कांजाण जी, जो स्वयं यहाँ गन्नौर से विधायक हैं, आप लोग के धरोहर हैं, आप लोगों ने इनको बड़े मतों से माध्यम से और विधायक बनाया है। इनकी लोकप्रियता इसी में से साबित हुई है। हमारे सोनीपत के विधायक भाई निखिल मदान जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अशोक भारद्वाज जी, श्री विजेंद्र मंगला जी, चेयरमैन जिला परिषद बहन मोनिका दैया जी, उपस्थित अन्य सभी समाज के, हाँ, यहाँ सोनीपत के मेयर भाई राजीव जैन जी भी पहुंचे हैं, समाज के अन्य अग्रणी जन, राजनीतिक पार्टियों के सभी पदाधिकारीगण, गन्नौर क्षेत्र की सरदारी, कई यहाँ पंच सरपंच जनप्रतिनिधि बैठे हैं और हमारे विद्यालयों के जो होनहार छात्र छात्राओं जो आज किसी न किसी पदक की, किसी न किसी सम्मान के भागीदार बनकर के ये आए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये कार्यक्रम 7वां युवा सम्मान समारोह है। मुझे लगता है 7वां ही नहीं, ये 6वां और 7वां कंबाइंड है। कंबाइंड इसलिए हो गया कि देवेंद्र जी ने तो साल भर पहले से मुझे बुलाना शुरू किया था कि 6वां सम्मान शुरू कर लेते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बताया, एक मोड़ आ गया था, सीधे चलने के बजाय एक मोड़ पर चले गए, ताजा ताजा घटनाक्रम था। मैंने कहा अगर तुरंत 6वें समारोह में चले गए तो पता नहीं इसके संदेश कौन क्या ले जाएगा, तो इसलिए उस देरी का कारण भी मैं ही बना और इन्होंने भी जो संकल्प लिया कि करेंगे तभी सम्मान समारोह, मुझे कहना नहीं, जब आप आएंगे तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आज मेरा भी यह सौभाग्य है कि इस प्रकार के पवित्र कार्य को समाज सेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले देवेंद्र भाई बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। जीवन में स्वार्थ ही सब कुछ नहीं होता, परमार्थ बड़ी बात होती है, त्याग बड़ी बात होती है, समर्पण बड़ी बात होती है। अपने लिए तो सब करते हैं, आनंद उसमें आता है जब हम किसी के लिए कुछ करें। और वैसे भी जब इन्होंने अपनी संस्था का नाम रखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इनको ने अपनी संस्था का नाम देवा रखा है, लेवा नहीं रखा है। जिस दिन ये टिकटों का फैसला हो रहा था, पार्टी बड़ी है, निर्णय सामूहिक होते हैं, इसकी क्या राय है ये तो अंदर की बात है, आपको बताना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन इनको भारतीय जनता पार्टी के टिकट नहीं दे पाए। उसका स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं भावनाएं तो जागृत होती है, किसी की अच्छी किसी की माड़ी। इनका फोन आया, मुझे लगा शिकायत करेंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। इनका के बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का? टिकट तुझे मिली नहीं, धन्यवाद किस बात का? कि नहीं, इसमें ना आपका कसूर है, ना मेरा कसूर है, ना किसी और का है, ये किस्मत का ताना बड़ा ऐसा होता है। शायद किस्मत ने यही लिखा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बजाय और इंडिपेंडेंट खड़ा होकर के चुनाव लड़ जाऊं, लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि जनता का प्यार मिल गया तो मैं भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं जाऊंगा। आज मैं इसलिए भी इनका आभारी हूं कि जब सरकार हमारी तीसरी बार बनी, इंडिपेंडेंट विधायक आप लोगों ने इनको चुना, सबसे पहले समर्थन देने की बात अगर की तो इन्होंने की। कोई अंतर हमको लगता नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट विधायक चुने गए हैं या भारतीय जनता पार्टी के चुने गए। और बड़ी बात ये है, इन्होंने एक और बात बताई मुझे कि मैंने निर्णय अकेले नहीं लिया है, मैंने अपने इलाके के लोग इकट्ठे किए जीतने के बाद कि बोलो भाई क्या करना है। तो इस सरदारी की मुहर लगी
कि अगर आपको समर्थन देना तो भारतीय जनता पार्टी को दो और कहीं देखने की जरूरत नहीं। तो मित्रों, ये बात तो मैं न चाहते हुए, क्योंकि जब इन्होंने मुझे बुलाया था तो कहा कि छात्र छात्राओं का अभिनंदन समारोह है, आप आए बोले, मुझे लगा था कि ठीक है, छात्राओं के बारे में थोड़ी बात बोलूंगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ का दृश्य देख करके बहुत विचार मन में आए, संक्षेप रूप में आपके सामने मैंने रखे हैं। और पुराना ये साथी हमारा, आज से नहीं 15 साल से पुराना साथी। कभी कभी तो मैं इनके जीवन का जो पुराना मुझे पता लगता है तो मैं अपने उस बचपन में चला जाता हूँ, युवा अवस्था में चला जाता हूँ कि इन्होंने अपना जीवन सब्जी बेच के शुरू किया। मैंने भी सन 68 में सब्जी बेच करके अपना काम शुरू किया। आगे कुछ अच्छा करना, नया करना एक बहुत बड़ा, क्यों मैं इनके लिए अपने लिए कह रहा हूं नहीं, मैं सब छात्र छात्राओं को जो यहाँ बैठे हैं इन सबके लिए भी संदेश है, हमेशा सोचते रहना कि मुझे आगे जाकर के क्या करना, जो कुछ करना अच्छा करना, बड़ा करना। अच्छा बड़ा क्या होगा ये समय बता देगा अपने आप। हो सकता है आज कोई निर्णय आप न कर पाए कि आगे जाके क्या करना, तो अच्छा क्या बड़ा क्या है, समय अपने आप बताएगा। आपके परिवार के लोग, अपने माता पिता, अपने हमारे जो संरक्षक होते हैं, हमारे गार्जियन होते हैं, हमारे अध्यापक हैं, हमारे आसपास पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, और नहीं तो ऐसे जो आपके सहयोगी बने हैं, समाज सेवी बने हैं, वो कोई आदर्श अपना सामने रखोगे तो जरूर कुछ ना कुछ आपको बता देगा। पिताजी ने पढ़ाई छुड़वा दी कि आगे नहीं पढ़ना है, माँ आगे बढ़ के आई, माँ ने कहा नहीं बेटा पढ़ाई करनी है, ये जेब में 300 रुपया डाल, जाकर एडमिशन ले आ। एडमिशन ले आया, माँ को डांट पड़ी, लेकिन उसी पढ़ाई को जारी रखने के बाद आज आपके सामने खड़ा हूं। तो मैं आज हमारे छात्र छात्राओं को ये एक सम्मान मिलना, कोई पदक मिलना, साइकिल मिलना, स्कूटी मिलना, कोई इनाम मिलना, ये बीच में एक पड़ाव है। हमारे उत्साहवर्धन करते हैं, हमको भी लगता है कि अच्छे बनेंगे, कुछ सहयोग समाज के लोग करेंगे, और जो थोड़े से पीछे रहते हैं उनके मन में भी प्रेरणा जगती है कि हम भी अगर 1 नंबर 2 नंबर लेके आगे आते तो हम भी स्थान पर पहुंच जाते। ऐसे बहुत लोग हैं हमारा साथ देने के लिए, बशर्ते कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपना संकल्प मजबूत करें, व्यवस्थाओं पर विश्वास रखना। आगे आने वाले समय में शासन की व्यवस्थाएं सारी ऐसी होगी जिन पर आपको शंका करने की जरूरत नहीं है। अब वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया कि नौजवान को अगर नौकरी लेनी होती थी तो माँ बाप का किला बिकवा देना, उसकी टूम बिकवा देना, रुपये लेके नौकरी खरीद के लाना, या कोई किसी का बस्ता उठा लाना, किसी नेता के आगे पीछे दौड़ना कि भाई मेरे बच्चे को, मेरे बालक को नौकरी लगवा दे। कोई योग्यता का कोई पैमाना नहीं था। हमने अपने लोग नाराज किए और हमने कहा कि नहीं, योग्यता पर नौकरी से मिलनी चाहिए, मिशन मेरिट ये हमारा उद्देश्य होगा, बिना पर्ची बिना खर्ची, और लाखों नौकरी हरियाणा में दी। हमारे जो विद्यार्थी हैं केवल वो बताएंगे, आगे के लोग हाथ नहीं खड़े करेंगे, केवल जो छात्र छात्राएं कि बिना पर्ची बिना खर्ची जो व्यवस्था बनाई है ये ठीक है क्या? जी सर। वो बताएं पीछे, जिनको लगता है ठीक है वो हाथ खड़े करें, और जिनको लगता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, हमारी तो सिफारिश से नौकरी लगनी थी अब नहीं लगेगी, जो कहते हैं व्यवस्था ठीक नहीं है वो हाथ खड़े करो। अब एक नौजवान को पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, उसने क्या किया, अब वो हाथ करना चाहता था कि ना करना चाहता था, समझ आई कि नहीं आई, तो जो हाथ करेंगे तो मैं भी कर दूं, फिर लगा कोई नहीं खड़ा कर रहा उसको दुआ के नहीं गया। हर बात को ध्यान से सुनना, हर बात के ऊपर पालन करना, अच्छी बात है मानो, अच्छी बात नहीं है तो कोई दबाव नहीं है, मत मानना। अच्छे के साथ हम खड़े हो, गलत के साथ हम न खड़े हो, इतनी बात जीवन में लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूँ आज का जो अवसर जिस पर आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब रह गई बात जो राजनीति की तरह हमारे देवेंद्र जी ने कर दी है। राजनीतिक आदमी बड़े चतुर होते हैं, पहले अच्छाई भी करा लेते हैं, फिर हल्के से कुछ ना कुछ
आगे बढ़ा देते हैं कि हमारे इलाके की मांग जरूर मान लीजिए, और मांग का एक पन्ना पकड़ा दिया मुझे, कई सारी लिखी है। एक बात जो मुझे पहले से पता है, जो लिखी हुई है, उसके लिए मैंने बातचीत कर ली। हमारी गन्नौर मंडी को सफल करने के लिए, गन्नौर वासियों को सुविधा के लिए एक नेशनल हाईवे गोहाना से गन्नौर, गन्नौर से बड़ा, इसकी चर्चा हमारी हो ये अगर बनती है तो ये हमारा पश्चिम हरियाणा सारा यहाँ से जुड़ेगा, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका वो सारा यहाँ से जुड़ेगा। किसानों को अपनी सब्जी, फल, फूल ये बेचने के लिए घूम घाम के नहीं आना पड़ेगा, सीधे ही आएंगे। और ये एक मंडी जो है बहुत बड़ा प्रकल्प यहाँ बनाया गया है सोनीपत में। इन्होंने तो दो ही चीज बताई, एक मंडी और एक मारुति पाई है। इससे पहले मैं वहीं से आया हूँ, IIT का बड़ा केंद्र एक हमने वहां बनवाया, बहुत काम हो रहे हैं। रेल फैक्ट्री बड़ी में, वो भी बहुत बड़ा काम कई दिनों से लटका हुआ था, उसको हमने पूरा कराया। और इतना ही नहीं, थोड़ा जमीन खरीदने का काम चल रहा है। जैसे जमीन सरकार के जो हमारे विभाग है वो खरीद लेंगे तो जो जो आवश्यकताएं आपकी पूरी होंगी, यहाँ की एक आवश्यकता IMT की भी आई हुई है, रोजगार बढ़ाने के लिए IIT को जरूरत होगी तो IIT देंगे। जितने लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हम लोग का गुड़गांव की बजाय वो इधर हो गया है। वो सोनीपत, गन्नौर, स्मालका, पानीपत, करनाल तक सड़क के दोनों तरफ इंडस्ट्री लग रही है। क्यों लग रही है? इसलिए कि सरकार ने बहुत सहूलियत दी है। तो इसलिए ये जो फैक्ट्रियां हैं केवल उनके लिए नहीं है, ये जो हमारे साथी हैं, छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद ये रोजगार के लिए आगे आएंगे, इनको सबको रोजगार यहाँ मिलेगा। और जब यहाँ रोजगार होगा तो हमारे देश का जो स्वदेशी भाव है वो जागृत होगा। आज हम दुनिया के बहुत से देशों पर निर्भर हैं, हमें बहुत सा पैसा फॉरेन एक्सचेंज के रूप में बाहर भेजना पड़ता है, लेकिन मोदी जी ने कह दिया है कि अब स्वदेशी बनो, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी बेचो, स्वदेशी बनाओ। ये हम करेंगे तो दुनिया में और ज्यादा ताकतवर तो हो गए, दुनिया में चौथे स्थान पर आ गए हैं। आने वाले 1 साल के अंदर 2027 तक हम तीसरे स्थान पर आने वाले हैं, जर्मनी को पीछे छोड़ने वाले हैं। लेकिन तीसरे पर क्यों रुकेंगे? क्या हमें दूसरा और पहला अच्छा नहीं लगता? लगता है ना? उधर बढ़ना है तो हम सबके सारे काम हो पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रतिमा देकर सम्मानित करेंगे, जोरदार तालियां हो जाए।